नमस्कार, मैं साइमुल हसन। आप देख रहे हैं 24 न्यूज एचडी चैनल। आज हम मौजूद हैं सैफई पॉइंट पर और हमारे साथ आज मौजूद हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉक्टर शैलजा यादव जी और हम आज चर्चा करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइड की समस्या के बारे में और जानेंगे थायराइड क्या होता है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब से मेरा है, थायराइड क्या होता है? डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद जी। आपका जो पहला सवाल है कि थायराइड क्या होता है, एक्चुअली थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जहाँ से थायराइड के कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और इन्हीं की समस्याएं आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी बार महिलाओं को होते हैं और जिनके बारे में हमारे यहाँ की महिलाएं उतनी जागरूक नहीं हैं और कई बार वो प्रेगनेंसी के दौरान इन सब के बारे में अपना टेस्ट नहीं कराती हैं, जिसकी वजह से उन्हें और उनके होने वाले बच्चे को परेशानी हो जाती है। डॉक्टर साहब, महिलाओं में जो प्रेगनेंस महिलाएं होती हैं उनके अंदर ज़्यादा समस्याएं आती है थायराइड की, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वैसे ही आम तौर पे ये जो थायराइड डिसऑर्डर्स हैं या थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इनकी जो कमी आती है, ये आदमियों की अपेक्षा महिलाओं में वैसे ही कॉमन है। उसके बाद जब प्रेगनेंसी आती है तो ये समस्या थोड़ी और बढ़ जाती है, जिसके लिए ये ज़रूरी है कि महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान अपना टेस्ट करवाएं। डॉक्टर साहब, जैसे थायराइड की जो समस्या आती है, इसमें जो सबसे उपयोगी दवाई जो होती है जो महिलाएं लें, वो क्या लें, बताएं हमारे महिलाओं दर्शकों को। महिलाएं जो इसके लिए, देखिए, दवाइयाँ ऐसे नहीं, थायराइड्स की प्रॉब्लम दो तरीके की हो सकती है। या तो कभी कभी थायराइड अगर ज़्यादा हार्मोन्स निकाल रहा है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, जबकि ज़्यादा कॉमन जो होती है वो हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसमें थायराइड के हार्मोन कम हो जाते हैं। और ये सब चीज़ें कभी भी किसी एक, हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर हम यहाँ हाइपोथायराइडिज्म डिस्कस कर रहे हैं तो लीवोथायरॉक्सिन होता है जो कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये दवाइयाँ हमेशा महिलाएं या जो भी मरीज़ है वो अपने चिकित्सक से कंसल्ट करके ही लें। अपने आप या किसी और पेशेंट से सुन के कि उसका ये दवाई चल रही है तो आप वो ले लें, ऐसा कभी करना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा जाता है थायराइड दो तरीके का हमने सुना है। जिस तरीके से एक सूखा होता है और एक मोटापा होता है। कुछ महिलाओं को जो मोटापा मोटी होने लगती हैं और कुछ सूखी होने लगती हैं और खाना खाने के बावजूद भी वो खाना लगता नहीं है, ऐसा इसके बारे में पहले का थायराइड दो तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर थायराइड ज़्यादातर जो हाइपरथायराइडिज्म में लक्षण आते हैं, जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकलते हैं, तब स्त्रियों, और इनके कई लक्षण होते हैं जो आपके सर से लेकर पैर तक कई तरीके के लक्षण प्रेजेंट कर सकता है बॉडी में। तो जो आप, जिसको लोग अक्सर ये कहते हैं कि औरतें सूख गई हैं या पतली हो गई हैं, खाना नहीं लग रहा है, वो ज़्यादातर हाइपरथायराइडिज्म की पेशेंट रहे हैं, क्योंकि उसमें आपका बॉडी में हमेशा आपका वज़न गिर जाएगा, इस तरीके की समस्या उसमें आती है। और जो लोग कहते हैं कि हम मोटे हो गए हैं और थायराइड की बीमारी है, इसका मतलब उनके थायराइड का सीक्रेशन कम हो रहा है। हाँ, वो हाइपोथायराइडिज्म होता है, जहाँ पर औरतें अक्सर मोटापे का शिकार हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थायराइड का जैसे प्रेगनेंसी महिलाएं होती हैं, उनके बच्चों पर क्या असर पड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए, पहली चीज़ थायराइड की जो, यहाँ हम आज हाइपोथायराइडिज्म के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि नॉर्मली पेशेंट्स जब प्रेगनेंसी किसी महिला को आती है तो आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, जिसमें से एक ये थोड़ा सा चेंज है कि आपकी बॉडी हाइपोथायराइड की तरफ जाती है, इसलिए आपको टेस्ट थायराइड का बनता है। और अगर कोई महिला पहले से ही थायराइड का बीमारी है तो वो पहले अपनी जो डोज ले रही है उनको भी इसका टेस्ट ज़रूरी है, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो, क्योंकि लगभग वो डोज भी आपकी बढ़ जाएगी, कम से कम 25 से 30% डोज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं और आप बिना प्रेगनेंसी के हैं, पहले आप बिना प्रेगनेंसी की दवाई ले रहे हैं। और इनसे दो तरीके के लक्षण, मतलब दोनों पे ही इफेक्ट आता है, माँ को भी दिक्कत आती है और बच्चे को भी दिक्कत आती है। यहाँ आपने पूछा कि बच्चों के क्या लक्षण आते हैं, तो कई बार औरतों को सबसे पहले प्रेग्नेंट होने में ही दिक्कत आती है। अगर प्रेग्नेंट हो भी गई है तो कई बार उसके अबॉर्शंस हो जाते हैं। कई बार कुछ औरतों को कई बार 2-2 महीने, 1.5 महीने में कई प्रेगनेंसी लॉस होते हैं, मतलब कई बार उनका
गर्भपात हो जाता है कई समय से पहले, तो ये सब भी कई बार हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ही होता है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी उसके आगे भी बढ़ती है तो बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है, अपने पूरे समय से पहले पैदा हो सकता है। कई बार बच्चा एकदम, जिसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं, पैदा होते ही उसमें सांस नहीं है, वो समस्या भी फेस कर सकता है। अच्छा। और बच्चा पैदा होने के बाद अगर हाइपोथायराइडिज्म का शिकार रहा तो वो बच्चा दिमागी तौर पे भी कमज़ोर हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की कब कब जांच करानी चाहिए और जिससे महिलाएं सावधानी बरतें और जांच कराएं जाकर, इस बारे में कुछ बताएं। जो प्रेग्नेंट हुई हैं महिलाएं, उनको जब भी पहली विजिट उनके पास डॉक्टर के पास हो, तो जैसे ही उन्हें पता चले कि वो प्रेग्नेंट हुई हैं, आप अपनी फर्स्ट विजिट पे ही अपना थायराइड का चेकअप कराइए। और कम से कम कुछ नहीं तो 9वें हफ्ते तक तो करवा ही लीजिए, ताकि हम, क्योंकि 10वें हफ्ते के बाद बच्चे में खुद के अपने फीटल जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट होने लग जाते हैं बॉडी में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी TSH अपना करवाएं। तो जब भी आप डॉक्टर को सबसे पहले दिखा रहे हैं, प्रेग्नेंट होते ही आप अपना TSH जरूर करवा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे महिला दर्शकों को जिनको अंदर थायराइड के रोग हो जाते, इस पर आप थोड़ा फोकस डालकर और अपना नंबर भी हम चाहते हैं उनको बताएं और निःशुल्क आपसे परामर्श लेंगे, इस पर क्या कहेंगे। जिन औरतों को थायराइड की बीमारी अगर प्रेगनेंसी से पहले है या उन्होंने कोई ऐसी सर्जरी करवाई है जिसमें थायराइड के लिए उनकी, जैसे घींगा रहता है औरतों को, या उनकी कोई रेडियो एक्टिव आयोडीन का वो क्या, या फिर सर्जरी करवाई है थायराइड की, इस तरीके का अगर कुछ भी ऐसा है या फिर कुछ भी नहीं करवाया है फिर भी वो प्रेग्नेंट हुई है, तो एक बार थायराइड की जांच अपना करवाएं और अपने डॉक्टर से उचित डोज में लीवोथायरॉक्सिन की दवा चलवाएं। और इसके बाद ये जो टेस्ट हैं ये भी आपके डॉक्टर, एक बार आपका नॉर्मल लेवल आएगा तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार टेस्ट में आपको वही आपके लिए आगे कारीगर रहेगा। इसमें भी डॉक्टर आपको उस डोज को एडजस्ट कराने के लिए रिपीट करवाएगा टेस्ट, और एक बार जब आपकी वो डोज उस टारगेट वैल्यू को अचीव कर लेगा, मतलब आपका वो टारगेट जो हमें चाहिए थायराइड हार्मोन का वो मिल जाएगा, उसके बाद भी हर 3 महीने पे वो रिपीट कराएगा आपके थायराइड को टेस्ट को। तो इसमें कतई आप लापरवाही ना बरतें कि ये बार बार आप टेस्ट ना कराएं। एक बार आपने टेस्ट कराया, दवा खा ली और आप अपने बिना डॉक्टर को दिखाए आप खाते जा रहे हैं, या आपने बंद कर ली कि आपका टेस्ट कराया तो नॉर्मल आ गया, जबकि ये सब चीज़ें आपका जब तक डॉक्टर आपको नहीं कहेगा आप ये अपने आप से ना करें, ये मेरी एक सलाह रहेगी। अच्छा, तो डॉक्टरों की राय पर ही आप चलें। देखिए डॉक्टर साहब का कहना है जिस तरीके से मरीज भी अपने आप स्वतः दवाई ना खाएं, जिस तरीके से बाज़ार में दवाई मिलती है मंगा लेते हैं, और डॉक्टर साहब का भी कहना है कि आप लोग जाएं और गायनिक डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद ही आप दवाई का सेवन करें। और जिस तरीके से आपने कहा है थायराइड जो बच्चों में, इससे क्या क्या समस्याएं होंगी, एक बार थोड़ा प्रकाश फिर से डाल दीजिए। देखिए, पहली बात तो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ही आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कई लोग अपनी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे होते हैं, उसमें भी कई बार थायराइड ही एक जिम्मेदारी, मतलब एक जिम्मेदार वो होता है बीमारी। तो अगर किसी औरत को प्रेगनेंसी अचीव करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी थायराइड हार्मोन अच्छा, जिस तरीके से कहते हैं कि महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं हो रही, एक बार होने के बाद गर्भपात हो जाता है, फिर जो प्रेगनेंसी होने के बाद भी गड़बड़ हो जाता है डिसऑर्डर, उसके बाद ये सब थायराइड के लक्षण होते हैं क्या? ये मैं ये कहूँगी सिर्फ थायराइड नहीं, लेकिन वन ऑफ द रीज़न थायराइड होता है, इसको कहीं नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आपका थायराइड अगर गड़बड़ है तो ये सब चीज़ें ज़रूर, मतलब किसी औरत को कई लक्षण आ सकते हैं। हाँ, किन्हीं का बच्चा जन्म से पहले ख़त्म हो जाता है, किन्हीं की प्री मैच्योरिटी, और औरतों को भी दिक्कत आती है प्रेगनेंसी में, जो हाई BP बढ़ जाता है वो भी इसकी वजह से रहता है। कई बार आपकी डिलीवरी हुई और आपको बहुत सारा खून बहा, जिसकी वजह से आपकी जान को खतरा हो सकता है। ये भी आपको अगर थायराइड की गड़बड़ चल रही है प्रेगनेंसी के दौरान तो महिलाओं को भी दिक्कत आती है, और बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चे को कम दिनों का पैदा हुआ है तो वो प्री मैच्योर होगा, जिसके लिए उसे भर्ती कराना पड़ सकता है। बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिले कहलाता है, जिसमें आपकी मानसिक तौर पे वो उतना विकास नहीं कर पाता है। तो ये सारी समस्याएं बच्चों में भी आती हैं। अगर किसी माँ का थायराइड लेवल गड़बड़ रहा है
प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये बहुत ज़रूरी है। एक बार, क्योंकि इंडिया में बच्चों का तो जन्म के तुरंत बाद ही आपका थायराइड का टेस्ट होता है, जो कि यूनिवर्सल वो है, प्रैक्टिस है। देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि हाइपोथायराइड की समस्या जो प्रेगनेंसी के दौरान आती है, उस पर हमने डॉक्टर साहब से चर्चा करी, और जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर डॉक्टर साहब का नंबर भी चल रहा है, उससे आप निःशुल्क डॉक्टर साहब से परामर्श भी ले सकती हैं। और ये प्रोग्राम कैसा लगा इस पर मैंने चर्चा करी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।